जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपात्र और अनिर्णित झोपड़ी धारक अपना घर कब छोड़ें। देखिए, होता क्या है, जब आप अपात्र हो जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, आप अपात्र हो तो आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन वीक होने के कारण आप अपात्र होते हैं। तो उस केस में आपको अपील में जाना पड़ेगा कंसर्न एडिशनल कलेक्टर के पास में, जिससे कार्रवाई करके आपकी पात्रता हो जाए। और अनिर्णित हैं तो आपका कैसा है, डॉक्यूमेंटेशंस वेरीफाई नहीं हो पाए, इस वजह से आप अनिर्णित पड़े हैं। तो ज़रूरी है टाइमली कहते कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे और आपका पात्र या अपात्र जो भी डिसाइड करना होगा, सक्षम प्राधिकारी उसको डिसाइड करके आपको क्लियर कर देंगे। अब होता क्या है, अपात्र और अनिर्णित के केस में झोपड़ी धारक अपनी झोपड़ियाँ डेवलपर को दे देते हैं और उनसे भाड़ा एग्रीमेंट करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, आपका झोपड़ी आगे जाके पात्र भी नहीं होगा, ना तो आपको भाड़ा मिलेगा ना तो आपको घर मिलेगा। यदि कैसा है, आपका झोपड़ी समाविष्ट में आ रहा है, तब तो कैसा है, आपको घर मिलेगा ही नहीं, रेंट भी नहीं मिलेगा। अब ज़रूरी बात यह है कि अगर आप अपात्र और अनिर्णित के केस में झोपड़ी छोड़ के चले गए और फिर उसके बाद में आपकी पात्रता नहीं हुई, तब उस केस में आप क्या करेंगे। तो ज़रूरी ये है कि समय रहने पर निश्चित कर लें कि आपकी पात्रता हो जाए। अगर आप अपात्र हैं तो एडिशनल कलेक्टर में आपका अपील फाइल हो, वहाँ से रिमांड बैक हो, या तो वहाँ पे ही पात्रता हो जाए तो आपका क्लियर हो जाएगा। अनिर्णित है तो आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो, आप पात्र हो या अपात्र हो, उस ग्राउंड्स पे कहते कि आपकी पात्रता डिसाइड की जाए और आपका डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगा। अगर आप पात्र हो जाते हो तो वो एनेक्चर की कॉपी आपको अपने पास में रख लेना है, जिसके वजह से आपको रेंट भी मिलेगा और आपको घर भी मिलेगा। लेकिन अगर कहते हैं आप अपात्र और अनिर्णित है और उस केस में आपने अपना झोपड़ी डेमोलिशन करवा दिया है, तो क्या होगा, आगे जाके आपकी पात्रता नहीं होती। मान लीजिए वहाँ पे सक्षम प्राधिकारी ने बोला कहते कि ये झोपड़ी अलग अलग था, वो हमें इंस्पेक्शन करना है या सर्वे करना है, तब आपकी झोपड़ी नहीं रहेगी। तो कैसा है, आपका सर्वे नहीं हो पाएगा और आपकी पात्रता नहीं हो पाएगी। तो ज़रूरी है, अब आपको कैसा है, अगर इस केस में 30-38 भी आपको लगता है, मतलब एविक्शन एंड डेमोलिशन, तो कोई बात नहीं। आपको कैसा है, ये हो सकता है कि डेवलपर आपको 30-38 के केस में जाएं तो आपको भाड़ा नहीं देगा, ये हो सकता है। लेकिन कैसा है, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा कि आपका रिकॉर्ड क्लियर है और आप अपनी पात्रता सही समय पे करके ले लेंगे, जिससे आपको भविष्य में इसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप अनिर्णित हैं और अपात्र हैं तो उसके समय से कहते हैं पात्रता करवाएं। और अगर कहते कि आपका समाविष्ट होने का या तो स्ट्रक्चर कहते बाद में देखे जाने का कोई भी कहते गुंजाइश आपको नज़र आती हो, तो आप 33-38 ज़रूर करवाएं, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर एक रिकॉर्ड में आ जाएगा कि वो सेपरेटली था, जिससे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यदि आपका स्ट्रक्चर नहीं भी रहेगा तो वो रिपोर्ट के बेस पे आप अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि अपात्र और अनिर्णित को बहुत जल्द से जल्द उसको क्लियर करा लें। अगर नहीं हो पा रहा है और आपका समाविष्ट में केस है, या तो आपका सर्वे के लिए स्ट्रक्चर फिर से वेरीफाई हो सकता है, या तो आपका डिस्प्यूट है, कोई भी प्रॉब्लम है, उस केस में 33-38 में ज़रूर जाएं। ये कैसा है, आपको ऐसा लगेगा कि हम डेवलपर के अगेंस्ट में जा रहे हैं, लेकिन नहीं। आपका कैसा है कि ये डेवलपर के अगेंस्ट में नहीं, आपके रिकॉर्ड्स अपडेट करने के लिए हैं और आपके स्ट्रक्चर कहते कि है क्लियरली बाइफ्रिकेट सेपरेट स्ट्रक्चर है, वो कहते कि क्लैरिफाई कर देगा। तो ज़रूरी है कि आप पात्र हैं तो उसको एडिशनल कलेक्टर में अपील करके जल्दी से जल्दी पात्रता कराएं। अनिर्णित है तो डॉक्यूमेंटेशन जल्दी से जल्दी वेरीफाई करके पात्रता करवाएं। ज़रूरी है कि पात्रता सही समय से कर लें। अगर कहते कि आप पात्र हैं और अनिर्णित हैं और उसमें समाविष्ट का केस है, स्ट्रक्चर वापस से अवेलेबिलिटी करने की ज़रूरत है, तो उस केस में 33-38 ज़रूर कराएं। ऐसे आसानी से कहते हैं डेवलपर को चाबी ना दे दे डेमोलिशन करने के लिए, जिससे फ्यूचर में भविष्य में आपको पात्रता कराने में परेशानी आए और उसका आपको भुगतान करना पड़े। अपात्र और अनिर्णित
आपको समझ के लेना पड़ेगा कि आपका केस क्या है। उस हिसाब से कहते हैं कि आपको चाबी देना चाहिए या डेमोलिशन कराना चाहिए, आपको एग्रीमेंट करना चाहिए, रेंट। हाँ, एग्रीमेंट और रेंट ये प्रूफ नहीं करता कि आप पात्र होंगे। आपका डॉक्यूमेंट ये प्रूफ करेगा कि पात्र होंगे। लोग कहते हैं हमको हमारे साथ एग्रीमेंट किया, हमारे को रेंट दे रहे हैं, तो हमारी पात्रता होनी चाहिए। नहीं, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा कि आप पात्र होंगे कि नहीं होंगे। ये तो डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कब तक रेंट देना है या नहीं देना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अपात्र के केस में और अनियमित के केस में आपको भाड़ा लागू नहीं होता है। जब तक आप पात्र नहीं होते तब तक आपको भाड़ा लागू नहीं है। तो अपात्र और अनिर्णित के केस में अगर डेमोलिशन हो रहा है तो आप पहले ही कहते हैं कि चेक करें कि क्या कंडीशंस है, आपके एनेक्चर में क्या है, आपके कितने परिवार हैं, सबके कहते स्ट्रक्चर्स में क्या है, उस हिसाब से ही कहते कि आपका डेमोलिशन कराने के लिए आगे बढ़े। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो इस विषय पे आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उचित से उचित सलाह देंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो आपको कंसल्टेशन भी देंगे। हम आपका काम 100% करके देने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपने जान लिया अपात्र और अनिर्णित के केस में झोपड़ी कब खाली करना चाहिए या नहीं खाली करना चाहिए, और अपनी पात्रता पर कितनी ध्यान देनी चाहिए। तो आप सतर्क रहें, हमेशा सजग रहें और अपनी पात्रता कम से कम समय में निश्चित करके लें, क्योंकि घर आपका है, जवाबदारी आपकी है। और अपात्र और अनियमित के केस में अगर आपका पेपर बरोबर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, समाविष्ट हो रहा है और भी स्ट्रक्चर्स के इशू हैं, तो ज़रूरी है 3338 कराएं। उससे पहले झोपड़ा खाली ना करें। अगर यदि फिर भी कैसा है, डाउट है, तो आप हमसे भी संपर्क करके उस पर उचित से उचित सलाह ले सकते हैं। चलिए, आज के लिए विदा लेते हैं। आप जान गए होंगे अपात्र और अनिर्णित के केस में आपको क्या करना है। जय हिंद, जय भारत।